हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 60 बराबर है 3/2 के। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे। यहाँ पर यदि हमें कोस 2 थीटा लिखा जाए तो कोस 2 थीटा बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, यह आएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यदि हम यहाँ से केवल साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इसका हम पक्षांतरण करके सरल कर सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा। और बट्टे में हमारे पास यहाँ से यदि केवल 2 और साथ में लगाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो इसी प्रकार अब हम यदि यहाँ से इस प्रश्न को सरल करने हेतु देखें तो बायां पक्ष लिखेंगे LHS बराबर हमें क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस ए दिया गया है और साथ ही हमें दिया गया है साइन स्क्वायर ए माइनस 60 हमें यहाँ से दिया गया है। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करते हैं तो इस पूरे पद को हम 2 से गुणा कर देंगे व 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से यदि भाग देंगे तो 1/2 लिखा जाएगा और पूरे पद को 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस में आएगा 2 साइन स्क्वायर 60 माइनस ए आएगा हमारे पास यहाँ से, साथ ही आ जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 60 आ जाएगा। यह हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब यदि इस पद को हम आगे और सरल कर लें तो मान हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको सरल करके हम लिख सकते हैं 1/2। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर ए का मान क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा के अनुसार लिख दें तो 1 माइनस कोस 2 ए आ गया। प्लस इसी प्रकार अगला पद आएगा 1 माइनस कोस 2 ए करेंगे अर्थात 2 से गुणा करेंगे अर्थात 120 प्लस 2 ए आ गया हमारे पास। ठीक इसी प्रकार इसके अगला पद लिखा जाएगा 1 माइनस कोस, इसको जो थीटा है उसको 2 से गुणा करेंगे अर्थात 2 ए माइनस का 120 आ गया है हमारे पास यहाँ से। अब यदि यहाँ से इस पद को आगे सरल करें 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार दिया गया है, 1/2 तो हमने आगे लिख दिया, 1 1 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 बन गया है। माइनस में हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, माइनस में बन रहा है हमारे पास कोस 2 ए आ जाएगा। साथ ही हमारे पास आ रहा है माइनस का कोस 120 प्लस 2 ए आ रहा है, साथ ही बन रहा है हमारे पास माइनस का 120 माइनस का 2 कोस 2 ए माइनस का 120। अब यदि हम यहाँ से सरल करें हमारे पास सूत्र है कोस x प्लस यदि हमें कोस y लिखना है तो यह हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, 2 कोस x प्लस y/2 आता है हमारे पास यहाँ से, x प्लस y/2 आता है हमारे पास यहाँ से, साथ ही आता है कोस x माइनस y/2। तो हम यहाँ से यह सूत्र काम में लेंगे। तो यह सूत्र यदि हम यहाँ से काम में लेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा में आएगा हमारे पास यहाँ से 3 माइनस का कोस 2a आएगा। साथ ही अब इसमें सरल कर लें तो a कोस a प्लस कोस b अर्थात माइनस तो हमने कॉमन ले लिया है तो 2 आ जाएगा, कोस 120 प्लस यहाँ से आएगा 120 प्लस 2a, यह तो हमने x लिख दिया, प्लस y लिखेंगे तो 2a माइनस का 120 लिख देंगे और बट्टे में हम लिखेंगे यहाँ से 2। ठीक इसी प्रकार अगला पद लिखेंगे कोस x माइनस y लिखेंगे अर्थात 120 प्लस 2a और माइनस में आएगा माइनस का 2a और प्लस का 120 बन जाएगा और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 2। अब यदि इस पद को हम आगे सरल करें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 120 से 120 कट गया, साथ ही हमारे पास 2a से 2a कट गया है। सरल करके हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा में आएगा हमारे पास 3 माइनस का कोस 2a आ गया, माइनस का 2 गुणा कोस यह आ जाएगा 2a/2 अर्थात 2a बन गया है, साथ ही आएगा कोस 120 प्लस 120/2 अर्थात कोस 120 आ गया है। अब यदि हम यहाँ से सरल करें तो हम जानते हैं कोस हमारे पास लिखा जा सकता है कोस 180 माइनस थीटा बराबर लिखा जाता है हमारे पास यहाँ कोस 180 माइनस थीटा लिखा जा सकता है माइनस का कोस थीटा। तो यदि हम यहाँ से कोस 120 लिखना चाहें तो वह क्या आएगा, कोस 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 आ जाएगा हमारे पास माइनस का कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 तो माइनस का 1/2 आ गया, माइनस चिन्ह हमने यहाँ से 7 लगा दिया। अब यदि मान प्रतिस्थापित कर दे तो बायां पक्ष क्या बन गया, 1/2 गुणा में आ रहा है 3 माइनस का कोस 2a और साथ ही बन रहा है हमारे पास यहाँ से माइनस का 2 गुणा कोस 2a और साथ ही माइनस का 1/2 लिखोगे तो 1/2 हम यहाँ से 7 लिखेंगे, माइनस माइनस यह प्लस हो गया। इसे यदि हम सरल कर ले 2 से 2 कट जाएगा और सरल करने पर मान बन गया 1/2 3 माइनस का कोस 2a और प्लस में आ रहा है हमारे पास कोस 2a प्लस कोस 2a माइनस कोस 2a से कट जाएगा हमारे पास यहाँ से और सरल करने पर यह मान बन जाएगा 3/2 जो कि बराबर है दाएं पक्ष के, बायां पक्ष बराबर आ गया दाएं पक्ष के। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।